कि प्राण को प्रीत से संवारो तो, प्राण को प्रीत से संवारो तो, तुम अहंकार मन के मारो तो, श्याम वैकुंठ छोड़ आएंगे, द्रौपदी की तरह पुकारो तो। वाह 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 वाह। द्रौपदी की तरह पुकारो तो। और 4 पंक्तियां कहती हूँ, इस आयोजन के नाम कहती हूँ। अमन तुम्हें सौंपती हूँ और तुम्हारे तमाम साथियों को। और आदरणीय विकास दवे जी ने रास्ते में बताया कि वो बहुत सारे आयोजन करते हैं जिसमें नवोदित कवियों को बहुत अवसर वो देते हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको सौंपती हूँ, साहित्य अकादमी को सौंपती हूँ, सुनिएगा। कहती हूँ कि प्रेम का दान कम नहीं होता, प्रेम का दान कम नहीं होता, भक्ति का गान कम नहीं होता, लाख जुगनों विरोध करते हों, सूर्य का मान कम नहीं होता, सूर्य का मान। और साहब हम चाहते क्या हैं, आज सुबह से मुझे बड़ा स्नेह मिला। एयरपोर्ट पर ही मेरा छोटा भाई, एक ही फ्लाइट से हम आए, अमन और मैं, और जिस तरह इसने फ़ोन करके पूछा, दीदी आप कहाँ हैं, गेट पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आगे भाग के सूटकेस ले लिया। क्या कहूँ, मेरा मन तो इसी में खुश हो गया पूरा। अभी तक हमारे होटल वाले भैया इतना, मैंने कहा कि मैं लहसुन वहसुन नहीं खाती हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बिना प्याज लहसुन का जैन भोजन बनाकर भेजा। तो बड़ा बड़ा आनंद का आज दिन रहा। तो मेरी 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। हम आपसे कवि लोग चाहते क्या हैं, क्या बात है। कि पहले कमरे की खिड़कियां खोलो, पहले कमरे की खिड़कियां खोलो, फिर हवाओं में खुशबुएं घोलो, सह न पाएंगे तलखियां हम तो, हमसे बोलो तो प्यार से बोलो, हमसे बोलो तो प्यार। और साहब 2 मुक्तक मेरा सुनाने का मन है, अब आप अच्छे से सुन रहे हैं तो बहुत मैंने तय कर लिया है कि मैं कम समय लूंगी, लेने को 1 घंटा 2 घंटा सब जानते हैं कि पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन समय बहुत हो गया है तो मैं सीमा में। मेरी कुछ जो हमारी बहनें और हमारी बहुरानी और सब बैठे हुए हैं, तो मेरा मन है कि मैं 2 मुक्तक उन गृहिणियों के पढ़ूं, उनके जीवन के पढ़ूं, जिनके घर में बहुत सारा साधन सुविधा नहीं है, धन नहीं है, लेकिन उनका मन इतना सुंदर है कि उनका घर स्वर्ग जैसा होता है। 2 मुक्तक उनके आत्मकथ्य के आपको शामिल करती हूँ अपने मुक्तकों में। और एक बार थोड़ी सी तालियां बजाइए तो मैं जरा मूड से पढ़ूँ, मन से पढ़ूँ। सुनिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दिख रही हैं मेरी पंक्तियां आपके चेहरों पर जब नजर आने लगती हैं तो मेरा काव्य पाठ सफल हो जा मान लेती हूँ मैं। सुनिए, कि सूखे पनघट की गागरी हूँ मैं, सूखे पनघट की गागरी हूँ मैं, फिर भी कितनी भरी भरी हूँ मैं। वाह वाह वाह, क्या जी के लिखा है। सूखे पनघट की गागरी हूँ मैं, फिर भी कितनी भरी भरी हूँ मैं, तेरे घर की मैं चांदनी ना सही, तेरे आंगन की देहरी हूँ मैं, तेरे आंगन की देहरी हूँ मैं। और इससे भी अच्छा मुक्तक, कि देहरी जब भी पार करता है। रास्ते में थे तो बहुरानी का फोन आता रहा अमन को, उनका मुझे महसूस हो रहा था कि कितना इंतजार रहता है। 3-4 दिनों में वे लौट रहे थे, ऐसा होता है। सुनिएगा, कि तेरे आंगन की देहरी हूँ मैं, वो देहरी जब भी पार करता है, क्या कभी तू विचार करता है, तेरे कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार करता है,
दिल मेरा इंतजार, बहुत लंबी श्रृंखलाएं हैं, बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ, लेकिन बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने प्रेम पर 4 पंक्तियां कभी कही थी, और अभी पिछले वर्ष में हम लोग, मैं, सुदीप भूला और एक गौरव शर्मा जी, हम लोग 25 कार्यक्रमों की श्रृंखला करके आए अमेरिका में, और वहाँ ये पंक्तियां मैंने नियमित रूप से पढ़ी, वरना मैं कम पढ़ती हूँ, तो वो याद आ गई। आज सुदीप साथ हैं तो, कि प्रेम क्या है। अभी बहुत मार्मिक कविता, जरूरी कविता सुदीप तुमने सुनाई, मैं सैल्यूट करती हूँ भैया। ऐसे मेरे बच्चों के और भाइयों के होते हुए मंच जो है, कविता का मंच, वो बहुत सुरक्षित हाथों में है। इसका मंच का भविष्य जो है, अमन हुए, सुदीप हुए, हमारे सब लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, सच में बहुत समृद्ध होने वाला है आने वाला समय कविता की दृष्टि से, ये मैं विश्वास पूर्वक कहती हूँ। और 4 पंक्तियाँ कह रही हूँ कि प्रेम दरअसल है क्या। प्रेम वो नहीं है जो माथे पर लिखकर बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम। प्रेम क्या है? कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है कभी पीड़ा कभी आनंद है, प्राण से यह प्राण का अनुबंध है। और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है।